कृष्ण एवरीबॉडी। आज के गीता सेशन में सबका स्वागत है। तो हमने चैप्टर 9 में 29 तक किया था, राइट। तो 29 को रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि एक एक श्लोक कितना इम्पोर्टेंट है, और अभी जो आज का श्लोक है उसमें भी बहुत डेप्थ है। तो हम उसको जो डिटेल में करेंगे जितना हो सके, है ना। जितना होता है हम देखेंगे तो कितना डिटेल में ले सके। और बेसिक लेवल पे होगा, एडवांस जितना देखते हैं निमित्त परमात्मा जितना हमको इसमें जितना डिटेल डेप्थ में ले जाता है हम देखते हो भी। तो परमात्मा का आशीर्वाद लेते कि ये श्लोक बहुत अच्छे से हम समझें, अपने जीवन में इसको उतारें, ठीक है। तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आए हृदय के पास। और परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा याद करें, जो उन्होंने भक्ति की शक्ति हमें गीता के थ्रू, गीता के माध्यम से जो हमें दिखाई है, उस पर हम खरे उतर सके, उसको अपना सके, अपने जीवन में उसको उपयुक्त तरीके से यूज़ कर सके, और पूर्ण समर्पण हो परमात्मा को, और धर्म के राह पर चल सके, परमात्मा को प्राप्त कर सके। आगे भी परमात्मा का आशीर्वाद से बना रहे, ऐसे प्रार्थना करते हुए, उनको धन्यवाद करते हुए हाथों का दर्शन करें, आंखों में डोरा। ओम श्री गणेशाय। हम स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर 9 में 29 तक हमने किया था, और 29 को हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट, मैं इसका डिटेल तो हमको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। तो उसके इम्पोर्टेंट बिंदु पे बोलते हैं ना, संक्षेप में हम इसको देखें तो एक ग्राउंड तैयार हो जाता है जिस पर हम श्लोक 30 पे जा सकते हैं। इसके लिए रिवीजन का महत्व है। तो श्लोक 29 में तो परमात्मा ये बोल रहे थे कि मैं कोई बोलते ना, जिसमें नैरेटिव जो चल रही है, जो मान्यता चल रही है दुनिया के, परमात्मा सब पे ध्यान नहीं रखते, वो सिर्फ हाई क्लास के ही है, लो क्लास के नहीं है। इसलिए लोग क्या है, पर रिलीजन कुछ अलग अलग रिलीजन चालू है, क्यों कि वो लो क्लास का ध्यान रख सके। क्या ऐसा होता है क्या? तो जो लो क्लास का अलग रिलीजन, हाई क्लास का अलग रिलीजन, फिर जो बीच के उन लोग का अलग रिलीजन, फिर वो तीनों जिसको नहीं अच्छा लगता उसका चौथा रिलीजन। यानी रिलीजन तो ऐसा हो गया जैसे व्यापारी बन गया है। और जो जिसको अपना कुछ चालू करना है, तो पहले तो कंपनी वगैरह कुछ थी नहीं ना, तो अभी क्या है, कंपनी अपना खोल लेते हैं। सबको क्या है, अपने नाम पे कुछ चाहिए। प्रॉब्लम चाहिए कि मेरा नाम आगे बढ़े, मैं आगे बढ़ूँ। ये मैं तो सब प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं ही है। तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, पहले तो कंपनी वगैरह थी नहीं, अभी तो क्या है, टाटा बिरला अपना अपना कंपनी, अंबानी वो सरनेम का कंपनी। क्यों? हमारा मेरा कंपनी किसने चालू किया? मेरे पिताजी ने चालू किया। फिर उसके नीचे ये मेरा कंपनी है, दुकान पे अपना नाम, मेरा दुकान। तो इसमें अपना बिजनेस, तो बिजनेस होने के अभी रिलीजन, अभी नया कोई रिलीजन आ नहीं रहा। तो पहले तो बिजनेस कुछ था नहीं, तो रिलीजन को ही करके अपना एक वर्चस्व दिखाने के लिए लोग करते थे। तो ये ज़्यादातर ये 2-3 हज़ार साल पहले इसका रिलीजन का बहुत हंगामा चालू हुआ, क्योंकि तभी ज्ञान मिल गया, इंडिया में आके सब सिक्के गए। तो अभी इससे सीखा हुआ अभी इसको मेरा कैसे बनाओ। जैसे अभी योग को सीख के लोग पावर योगा सब बनाते ना, तो वैसा इधर आके सीख के इसमें तो कुछ हम ले, तो उसका एक अलग अलग रिलीजन बना चालू कर दे, अलग लैंग्वेज। इधर संस्कृत सीख के उसके अंदर दूसरा लैंग्वेज बना चालू कर दे। ऐसे कर करके अपना अपना के चक्कर में इतना डिवीजन हो चुका है, उसी के नाम पे लड़ाई हो रही है। तो ये श्लोक हमको बताता है, वो सब चीज़ को ये श्लोक झुठला रहा है कि आप मुझे डिवाइड नहीं कर सकते, मैं डिवाइड में सब पे, मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। तो आप लोग आपस में क्यों भेदभाव कर रहे हैं? जब सबका स्वामी जो बोलते, जो हम जिसके हम बच्चे, जो सबका ओनर है, जब वो कोई भेदभाव नहीं करता तो हमको कोई हक ही नहीं है भेदभाव करने का। पर हम उनके नाम को लेके, भगवान को जो अलग अलग नाम से बुलाते, तुम आज 10 लैंग्वेज बना के, 10 क्या लाखों लैंग्वेज रहेगी, वो हर लैंग्वेज में सबका अपना अलग नाम से बुलाते, तो लोग समझते वो अलग ही हो गया। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। क्रिएटर तो एक ही है ना। मैं इंग्लिश में क्रिएटर बोलूँ या बोलूँ रचयिता, मीनिंग तो एक ही हो गया। तो उसी तरह जब भगवान और गॉड अलग कैसे हो सकता है? वो एक क्रिएटर का नाम है, जो जिसने सबको बनाया है, वो जो उस चीज़ को जिसको हम
जो ऐश्वर्य है, जिसको हम ये नहीं कर सकते, योगम ऐश्वर्यम जो बताया ना, जिसको हम अनुमान नहीं लगा सकते, वो विस्मय स्थिति में हमसे उसको वाव बोल के देख सकते, समझ सकते, अपन पूरा हम उसको समझ ही नहीं पाए, तो उसको हम क्या बोल देते भगवान, क्योंकि हम उसको उसको एक उसको उसको आकलन कर ही नहीं सकते उसका, वो हमारे परसेप्शन से, हमारे आकलन से बिल्कुल भिन्न है। वो इतने बड़े भी है और इतने छोटे भी है, तो उनका हमने वर्णन देखा ना, ऐश्वर्य में अद्भुत है। तो वो उसको वही बेस को लेके हम चले गए। तो बोल रहे हैं कि मैं सब पे कोई भेदभाव नहीं करता, मैं सब पे समभाव रखता हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं करता ना, मैं किसी के बारे में मेरा क्या, उसको एनवी को क्या बोलते हैं, द्वेष है, एनवियस में किसी को नहीं, किसी से हेट नहीं करता हूँ, इन शॉर्ट सबको, सब मेरे लिए प्रिय है और सबको मैं समभाव से देखता हूँ। तो फिर ऐसा ये बोलने, फिर बाद में फिर बोलते हैं कि जो मेरे भक्ति में है, जो मेरे साथ, जो मेरे भक्त है, वो मेरे करीब है, वो मेरे अंदर है। क्यों? ये भी यही श्लोक में भूला गया, तो मैंने बताया था कि हॉटलाइन से जुड़े हुए, वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं, हो नेचर से जुड़े हुए। जैसे बारिश का हमने एग्जाम्पल लिया, बारिश अगर बारिश का बूंद तो वही रहता है ना, परमात्मा का परिशुद्ध प्रेम तो वही है, और वो पत्थर पे गिरेगा तो ऐसे बह जाता है, पत्थर उसको अपनाता ही नहीं है। खेत पे गिरेगा तो वो खेत लेता है उसको, और जो बीज रहेगा, जैसा बीज रहेगा वैसा फल मिलता है। अगर कि गंदे चीज़ में गिरा तो वो गंदा हो जाता है ना। वो आग में गिरा तो वेफर बन जाता है, और वही शीप में गिरा, ऑयस्टर में गिरा तो वही मोती बन जाता है। वही वही बूंद है, वही परिशुद्ध प्रेम पर। तो परिशुद्ध प्रेम परमात्मा का एक ही रहता है, पर हमारे नेचर से हमको वैसे अलग अलग दिखता है। क्योंकि जिधर जो वो जो परिशुद्ध प्रेम जिससे मिलता है, जो वो किसको कैसे उसको अपनाता है, हमारा नेचर, हमारा व्यक्तिगत नेचर कैसा है, उसके हिसाब से सामने हमको परिणाम दिखता है ना। तो वो इसमें बताया। तो इसमें क्या बताया, ये बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, ये नेचर नेचुरल है। जिसका जैसा नेचर रहेगा, परमात्मा का प्रेम से वो ऐसा खिलेगा, वही बताया गया। तो इसमें इतना ब्यूटीफुली बताया गया। तो इसको हमको हमेशा याद रखना है, तो हमको पता चलेगा कि भेदभाव परमात्मा नहीं करते, सब नेगेटिव आउट, जो भी कुछ बोलेगा वो स्टैंड ही नहीं करता है, क्योंकि कितने भगवान वाच है। तो इसको हमको प्रमाण मान के चलना, ठीक है। उसमें और एक बहुत ब्यूटीफुल, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बिंदु को मैं संक्षेप में लेके चलूँगा। इसमें और एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है कि क्या है कि इसमें दो चीज़ का वर्णन है। जैसे योग दर्शन है, वैसे इसमें एक सगुणवादी दर्शन होता है योग में। जो सगुणवादी दर्शन यानी क्या हुआ, जो भी अध्यात्म है और जो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वो सब क्या हो गया, सगुणवादी दर्शन हो गया। और दूसरा हो गया, इसको हिंदी में क्या बोला, मायावादी दर्शन। मायावादी दर्शन क्या हो गया, जो मटेरियल वर्ल्ड, जो भी मटेरियल वर्ल्ड है, जो भौतिक है, वो सब इसमें आ गया। तो अभी इसमें आप किधर हो, तो वैसा आपका परमात्मा से रिश्ता होगा, और वैसा आपका आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान होता है ना, तो आदान प्रदान वो रेशियो में रहता है कि आप किधर हो। अगर आप भक्त हो तो आप किधर हो, और 100% समर्पित हो तो आप किधर आ गए, आप आ गए सगुणवादी दर्शन में, यानी स्पिरिचुअल रेल में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए। अध्यात्म की दुनिया के आप पूर्ण समर्पित हो, आध्यात्म की दुनिया में स्थित हो आप। तो उससे क्या होगा, आपका हॉटलाइन का कनेक्शन है, तो आपका आदान प्रदान क्या होगा, परमात्मा से डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट नहीं, आपका डायरेक्ट। तो आपको परमात्मा से जो मिलता है, और परमात्मा को क्या बोला गया है, डिजायर ट्री। वो क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है डिजायर ट्री को, क्या बोलते हैं वो झाड़ को, क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? जो इच्छा पूर्ति झाड़, जो इच्छा मांगो देगा। तो वो डिजायर ट्री बोलते हैं परमात्मा को, यानी आप जो आपके लिए जो सही हो, परमात्मा को देगा, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं। हाँ, कल्प वृक्ष। हाँ कल्प वृक्ष, वेरी गुड दिवेश, कल्प वृक्ष। तो ये मम्मी ने बताया। हाँ, मम्मी ने बताया। हाँ मुझे लगा। तो कल्प वृक्ष बोलते, कल्प वृक्ष मीन्स सोचो, जो आप जो मांगो दे,
और आपके लिए जो सही है वो मिलेगा। मांगने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमको मेहनत किधर करना है, समर्पण, परिशुद्ध प्रेम से परमात्मा से समर्पण होना है। ने पुनः एक ही जगह आसक्ति होनी चाहिए परमात्मा पे, उससे परमात्मा से अटैच हो जाओ, बाकी किधर से, बाकी सब जगह से डिटैच हो जाओ, किधर भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना। तो परमात्मा से इससे अच्छा समर्पण बहुत प्यारा वर्ड है, समर्पण, आसक्ति से अच्छा समर्पण, पूर्ण समर्पित हो जाए। जब पूर्ण समर्पित हो जाते हो तो एक हॉटलाइन कनेक्शन, आपका जो जो स्थिति है वो सम स्थिति आ जाती है परमात्मा से। तो सम स्थिति होने पे क्या होता है, हॉटलाइन, ये वाइब्रेशन हमारा सेम होता है, तो हमको एक फ्लो चालू हो जाता है परमात्मा से मिलने का। वो फ्लो क्या होगा, जैसे कल्प वृक्ष है उस तरह से हमको मिलते ही रहेगा। और क्या, कैसा फल, कल्प वृक्ष का फल जो अमृत से बढ़कर अमृत पान हो गया समझो, यानी जो आपके लिए सबसे बेस्ट है वो मिलेगा। और वो मैजिकल है, वो सब मैजिकल। उसका हम अभी सिर्फ कल्प वृक्ष बोलते हो तो ऐसा कोई वृक्ष नहीं रहेगा कि हमको मिलेगा, वो एक तरह से एक स्पिरिचुअल वर्ड है, तो उसको हमको उस परिप्रेक्ष्य में समझना है, ठीक है। तो उसको इतना मिलेगा। और ये कर्म कर्म से मिल रहा है ऐसा नहीं है, जो कर्म से मिलता है वो इनडायरेक्ट मिलता है। जब आप भौतिक वर्ल्ड में रहते हो, जब आप परमात्मा में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो, इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, आप कनेक्शन है ही नहीं आपका, मानते ही नहीं हो परमात्मा को, सिर्फ ऊपर ऊपर से मानते हो। मंदिर में गए, द्रव्य यज्ञ किए, एक रिचुअल करके आ गए, फिर अपने आप मैं कर रहा हूँ ना, मेरे को काम करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे बच्चे, मेरे परिवार, सबको पालना है, ये करना है, वो करना है। तो उसमें मेरे को करना है, करता भाव में क्या होगा, फिर खुद ही करो। तो क्या, इनडायरेक्ट खाता चालू। इनडायरेक्ट क्या हो गया, कर्म फल, कर्म के लॉ से मिलेगा, वो अलग चीज़ है। वो कार्मिक अकाउंट से कर्म का लॉ आपको देगा, देवी देवता देंगे जो लॉ से चलते। वो क्या देंगे, जो आप जिसके हकदार हो उतना ही मिलेगा, जितना आपको जो हक है, आप जिस चीज़ के लिए एफर्ट डाल रहे हो उतना ही मिलेगा। वो भी क्या हिसाब से मिलेगा, आपके कर्म खाता के हिसाब से, ना उससे 1 रुपया ज़्यादा, ना उससे 1 रुपया कम। क्योंकि इधर ये कल्प वृक्ष इनके पास नहीं है, कल्प वृक्ष सिर्फ परमात्मा के पास है, डिजायर ट्री। जो मांगो आपको मिलना ही मिलना है, वही तो। और वो कर्म खाता, कर्म से अलग है, वो डायरेक्ट, वो अलग ही चीज़ है। तो जो अद्भुत चीज़ हमको इसमें मालूम पड़ा, ये बहुत प्यार, ये श्लोक बहुत पावरफुल है। पर ये श्लोक में ऐसा लिखा ऐसा नहीं है, इसमें से हमको वेद पुराण का सार है ना, तो ये सब सार में कहा गया, हमको इससे समझना हो। ये जो डिटेल में जो मैं बता रहा हूँ, ये सब वेद पुराण का सब लिखा हुआ है, जो एक्सप्लेनेशन में मिलता है आपको, ऐसे इसमें नहीं मिलेगा। इसको आप अच्छे से साधोगे तो मिल जाएगा। इसमें वो बोल रहे ना, जो वर्ड है इसको मेरे में है, तो हम सब कुछ उनमें ही है ना, पर वो मेरे अंदर है, यानी मेरे पर्सनल रीच में है, मेरे जो वाइब्रेशन के इन है मेरे साथ, जिससे मेरे हॉटलाइन में, और मैं उनका सका हूँ, और वो भी मेरे सका है ना, मैं भी उनका मददगार, वो भी मेरे मददगार। इसको इस तरह समझना, साधने से समझोगे आप, और इससे और भी डेप्थ में जाओगे, जैसे आप साधते रहोगे तो और डिटेल में आप इसमें जा सकते हो। और उतना आपको ये जो मैं बताया ना, ये जो सगुणवादी दर्शन और ये जो मायावादी दर्शन, इसका भी आप साधोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको किधर रहने में फ़ायदा और किधर रहने में नहीं फ़ायदा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भक्ति है ना, भक्ति या डिवोशनल सर्विस जो बोलो, जो भक्ति है ना, वो भक्ति पूरा स्पिरिचुअल एक्टिविटी है, और भौतिक एक्टिविटी है ही नहीं। भले हमको लोग दिखते मंदिर में जाते हैं, हल्दी वल्दी से आते, पर वो भक्ति है ही नहीं। तो कोई इसको बोलते हैं ना भक्ति, वो भक्ति में होता है। अरे भक्ति में क्या होता है, भक्ति में ऐसा कुछ, भक्ति टोटल स्पिरिचुअल चीज़ है। कि मटेरियल रिचुअल करना, मंदिर में जाना, अगरबत्ती चढ़ाना, वो सब सही है, करने में कोई गलती नहीं है, वो उससे भक्ति में आप जा सको तो। उसी ऑफिस ऐसे से आप बोलो मैं नारियल चढ़ा के आ गया तो मेरा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको पर आप क्या भाव, क्या था आपका, परमार्थी थे क्या, आपका उद्देश्य क्या था। आप किसी को बुरा चाह के उधर हल्दी किसी का बुरा चाहते हो उधर नारियल फोड़ के आओगे तो होने वाला है क्या, वो उसके कर्म के हिसाब से चलेगा। आप किधर बीच में आ गए उसमें, आपको आपका कर्म देखना है, उसका कर्म वो देखेगा, उसके कर्म फल के हिसाब से उसको मिलेगा, जो आपको उसका कार्मिक अकाउंट के हिसाब से मिलेगा। या फिर वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, हॉटलाइन से कनेक्ट, तो उसका तो मंगल ही होने वाला है। आप कौन क्या किसका अमंगल कर सकता है, वो अलग ही रेस में है। जो डायरेक्ट हॉटलाइन से कनेक्ट हो गया, वो अलग ही दुनिया में, और कुछ देर के बाद तो सीधा परम 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 लोग में जाने वाले हैं, परम धाम।
वो सोचो वो टिकट मिल गया तो फिर क्या है बात, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो ये हमने श्लोक 29 देखा, तो इसको उसका पूरा रिकॉर्डिंग हमने काफ़ी डिटेल में लिया था, तो ये हमारा रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। तो अभी हम आगे के श्लोक में बढ़ते हैं, श्लोक 30 में। तो कौन इसको रीड करेगा? सर मैं कर रहा हूँ। आप। श्री गणेशाय नमः। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम्यनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् वसितो हि सत्। बहुत बहुत अच्छे। तो अभी इसमें हमने देखे ये 30 श्लोक में बोला ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा 29 है उसी वैसे अद्भुत है श्लोक, एक एक श्लोक, और ये उसी का कंटिन्यूएशन है। जैसे भक्ति का महत्व बता रहे, भक्ति का भी महत्व बता कि भक्ति से बढ़कर कोई है ही नहीं, भक्ति सुप्रीम है, और इतना सुप्रीम है बोलते ना इस बोलते सर्वत्र सब पे ऊपर शीर्ष पे है। और जो भक्ति से कोई भी इंसान बोलते ना, कोई भी लेवल का इंसान कोई भी हो, वो सबसे बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो भक्ति में पहुंच जाता है, डायरेक्ट हॉटलाइन से कनेक्ट होता है, तो उसको वो सीधा सेंट हो सकता है, डायरेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट ट्रिपल। इसमें बोलते ना था स्टेप बाय स्टेप नहीं रहता है, भक्ति में आ गए। जैसा मीरा रानी कौन सा वेद पुराण आता था, कुछ नहीं आता था, दोनों परमात्मा के भक्ति में लीन हो गए, कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। और क्या करती थी, कोई श्लोक वोक नहीं पढ़ती थी, वो अपनी स्तुति करती थी कृष्ण की, प्रेम में सिर्फ गाती थी, ऐसा कोई लिटरली गाती थी बस, और उसको लोग दीवानी बोलते थे, और वो परमात्मा को प्राप्त हुई ना। और तब कृष्ण नहीं थे भौतिक इसमें, उसी एनर्जी फॉर्म में हो गए, तो उस एनर्जी से कनेक्ट हो गई, है ना, परमात्मा से ही कनेक्ट हो गई ना। तो उस परमात्मा को प्राप्त की, तो अभी किधर परम धाम में होगी। तो इसलिए, और पर वो तो बहुत अच्छी, वो तो बहुत महारानी थी, बहुत प्रिंस थी वो एक स्टेट की। पर वाल्मीकि को ले लो, वाल्मीकि क्या थे, कितने लोग का हत्या करते थे, लूटते थे, और अपने परिवार का पेट पाल। उनको राम तक नहीं, उनको जब मंत्र बोला गया तो उनको राम तक नहीं बोलने जम रहा था। तो उनका मैं जब ब्रीफ में बताता तो आपको आइडिया मिलेगा। वाल्मीकि जी का क्या था कि वो हंटिंग करते थे, और जब हंटिंग करते थे तो उनको बहुत ऋषि लोग मिले, तो उसमें से कुछ ऋषि लोग को बंधन कर दिया, उनको मारने वाला था। तो ऋषि लोग बोले मारने से पहले ये तो बोलो आप इतना पाप का काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? तो मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो पाप में आप परिवार आपके इसमें इसका पार्ट लेंगे क्या? इसका जो भी पाप मिलेगा उसमें वो भागी होगे क्या? ये पूछ के तो आओ। तो पाप में कोई नहीं भागी होता है। ये बोलता है ऐसे कैसे, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो उनको तो भागी तो हो गए ना, सब भागी हो गए ना। बोलते हैं पूछ के तो हम लोग किधर नहीं जा रहे, तो जाके पूछ के आता है, कोई भी नहीं, सब नहीं बोल देते हैं भाई हम तो नहीं है। आप लाते हो, आपका कर्तव्य है, आप एज पति आपका कर्तव्य है, एज पिता आपका धर्म है सब करना। पति धर्म है, आपको मुझे पालना ही पड़ेगा। पुत्र बोलता है आपका पिता धर्म है, आपको मुझे देखना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ? हम लोगों ने तो ये ना बोला आपको कि ये करने के लिए कि आप उनके माता पिता होता, आपको पुत्र धर्म है, आपको तो हम लोग को पालना ही पड़ेगा। हम लोग आपके पाप के भागी नहीं हो सकते, आपका कर्तव्य है जो आप कर रहे हो। तो ये आके एकदम उसको शौक लगता है लाइफ का, वो आता है उन लोग से बोलता है मैं क्या करूँ, तो कोई नहीं है, सब पाप मुझे लगने वाला है। तो उसको तभी राम का एक मंत्र देते, पर वो राम बोल ही नहीं पाता है। सोचो क्या कंडीशन है कि वाल्मीकि जो वो कितने बड़े सेंट बड़े हो, यानी बहुत सोचो, यानी ताज्जुब। लव कुश को भी उन्होंने वो की है ना, शिक्षा उन्होंने ही दी है लव कुश को। हाँ, लव कुश की शिक्षा उन्होंने ही दी। सोचो राम के पुत्र, तो इतने बड़े गुरु बने हो, तो उनको भगवान वाल्मीकि बोलते थे। यानी किस लेवल पे पहुंचे हो, कनेक्ट, यानी सीधा हॉटलाइन से कनेक्ट हुए, और सब उनका सब पाप माफ हो गया एक एक झटके। सोचो ना कितना तपस्या उन्होंने किया, क्यों? डायरेक्ट हॉटलाइन के लिए, क्योंकि वो लेवल पे थे। उनको राम बोलने भी नहीं, राम मंत्र भी नहीं बोलते, उनको मारा मारा बोले तो राम हो गया। सोचो, वो राम माँ भी बोलते थे, मरा मरा बोलने बोले थे। साधु लोग ने युक्ति रची क्या, मरा मरा बोलो तो बोलते बोलते राम हो गए, और उससे उनका उद्धार हो गया। उस टाइम के हमारे साधु भी कितने दिमाग वाले थे ना। तो सोचो युक्ति, वही तो, क्योंकि वो दिमाग वाले यानी क्या होता है, वो योग युक्त आत्मा थे ना।
तो परमात्मा उनको डायरेक्शन फ्लो हो रहा था उनके मुंह से। तो वही योग युक्त आत्मा, वही तो है, वही तो युक्ति रचते है ना। योग युक्त आत्मा ही रुकती है, हमारी बस की बात तो ही ना इंसान। वो परमात्मा का ये रहेगा तो योग युक्त आत्मा होते हैं, और वही युक्ति रख सकते हैं। ऐसे तब युक्ति कहाँ से आएगी कि एक इंसान का जिंदगी, एक सिनर को एक सबसे बड़ा भगवान बना देवे, ताज्जुब होता है सब। तो ये सब सुन के, तो ये श्लोक में वो उसका ये छुपा हुआ है, इस 30 श्लोक में। तो हम परमात्मा के आशीर्वाद से उस श्लोक को समझते हैं, ठीक है। तो इतना ब्यूटीफुल इसमें दिया गया है। अब इसमें श्लोक में क्या बोला गया कि अब इसमें भक्त जो होता है, भक्त क्या होता है, अभी इसको आप समझो। अभी जो भक्त है वो क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है। भक्ति करना ने क्या, किस चीज़ पे मेहनत कर रहा है, पूर्ण समर्पण होने के लिए मेहनत कर रहा है। किस पे, परमात्मा पे। परमात्मा जो निरंकार है, जो दिखते नहीं है, और जो योग माया से अदृश्य है, और जो योगम ऐश्वर्यम है, यानी उनकी ऐश्वर्य, उनको हम किसी तरह, उनको हम समझ ही नहीं सकते उनको। तो उन पे समर्पण होना। अभी तो यहाँ जो दिख रहे हैं उनको लोग समर्पित नहीं हो पाते। जो दिख रहे, जैसे कृष्ण थे, स्वयं थे ना, तो भी लोग समर्पित नहीं हो पाते थे। और कुछ उन्होंने क्या अद्भुत कार्य किए, यानी परमात्मा ने उनके थ्रू ऐसे ऐसे कार्य किए, उसको देख के भी लोग समर्पित नहीं हो पाते थे। तो अभी हम बोले ऐसे चीज़ को जो दिख ही नहीं रहा है, जिसको जो हमारे समझ के परे है, पर इतने शक्तिशाली है कि सब चीज़ उनके अंदर है। वो कण सबसे अति सूक्ष्म भी और सबसे विस्तार में भी उनसे बड़ा कोई नहीं, और अति सूक्ष्म उनसे छोटा कोई नहीं। तो ऐसी चीज़ को समर्पित करना, सोचो कितना डिफिकल्ट होगा, उसके लिए कितना एफर्ट्स करना होगा। बहुत एफर्ट्स है, इतना इजी है ही नहीं। और वो भी कलयुग में, जहाँ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। और डिस्ट्रैक्शन तो है, उसके अलावा अधर्मी लोग ज़्यादा है। वो आपको कभी धर्म में चलने ही नहीं देंगे। तो एक वॉर है, ये वॉर छिड़ चुका है इधर। जिधर आप धर्म की बात करो सब आपके अगेंस्ट हो जाएगा। एक वॉर पे, वॉर जोन में चले गए आप। जैसा अर्जुन महाभारत में खड़ा है, और सामने पूरी इतनी विशाल सेना है कि इनकी सेना की कोई गिनती ही नहीं है उनके सामने। और ऐसे ऐसे योद्धा खड़े सामने सब, और धार्मिक योद्धा भी है। अधर्म पूरा अधर्म के साइड पे धार्मिक लोग भी खड़े। कुछ न कोई किसी न किसी आसक्ति में फंसा हुआ, और खुद को धार्मिक भी बोल रहे हैं लोग। अधर्म के साइड में कोई भी धार्मिक इंसान रह के उसको कोई वो धार्मिक हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अधर्म के साइड को चुन लिया ना, वो अधर्मिक हो गया। वो बोले मैंने ये किया, मैंने वो किया। अभी तू किधर खड़ा है? प्रेजेंट, बस खत्म, पीरियड। अभी तू कोई अधर्म के साथ खड़ा है तो तू अधर्मी है। सिंपल, ये सिंपल डेफिनेशन होता है। अभी भीष्म पितामह कृष्ण को सिखा रहे थे धर्म अधर्म। क्या आपने भी तो अधर्म किया ना? अरे परमात्मा का भी अधर्म कर सकते हैं क्या? यानी इतना लोगों, वो भीष्म पितामह जैसे गुरु द्रोणाचार्य पुत्रों के मोह में, सब एक से एक महारथी अधर्म के साइड पे खड़े थे। क्या उनकी दुर्दशा होगी सोचो। तो इतना आसान नहीं है, महाभारत ही है। और जब ऐसे महाभारत में कोई लड़ रहा हो भक्त, ऐसे महाभारत में खड़ा अर्जुन की तरह, और अर्जुन के पास तो कृष्ण स्वयं बैठे, और इधर तो कृष्ण भी अदृश्य है। आज कृष्ण किधर है हमको पता नहीं है भी तो एनर्जी फॉर्म में। हमको पता नहीं, एनर्जी फॉर्म में किसी के रूप में, हमको नहीं पता कब सामने आ जाए, हमको नहीं पता। आए भी तो हम पहचान पाए, हमको नहीं पता। इसलिए जल्द से जल्द आत्मिक स्थिति में आए तो हम कृष्ण को तो पहचान पाए एटलीस्ट। सामने से चले जाएगा तो मालूम नहीं पड़ेगा, ये हालत है अभी। और शायद हम गलती से उनका अनादर भी न कर दें। तो ये हमको सोचना है। तो हमको क्या करना है, जल्द से जल्द हम भक्ति में परमात्मा से हॉटलाइन में कनेक्ट हो जाएगा तो सब खुल जाएगा, सब दिख जाएगा। क्योंकि दिव्य दृष्टि हम मांगे तो परमात्मा देगी। अर्जुन को दिए ना, क्यों? वो हॉटलाइन से कनेक्ट हो चुके थे, पूर्ण समर्पित हो चुके थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि मांगी, उन्होंने मांगी मुझे देखना है आपके स्वर्ग को, मुझे दिव्य दृष्टि जी, उनको मिला।
परमात्मा भक्त का बात नहीं टालते हो, क्योंकि वो कौन है? कल्प वृक्ष है। पर प्रोवाइडेड आप कनेक्टेड हो, आप कनेक्ट हो गए और अपने वात्सल्य में कुछ मांगा, आपको परमात्मा देगी ही, क्योंकि आपके सबसे परिशुद्ध प्रेम, सबसे परम पिता है वो हमारे, हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमको ना नहीं बोल सकते। तथास्तु, तुरंत तुरंत, एक सेकेंड, अभी मांगा अभी मिला, किस्तों में नहीं, पूर्ण EMI में नहीं देते हो, पूर्ण एक साथ, तभी का तभी। तभी तो इसलिए तो उनको ऐश्वर्य, योगम ऐश्वर्य, मैंने वो ऐसा क्या नहीं है वो जो नहीं कर सकते। योगम ऐश्वर्य, सोचो ना, सिर्फ ऐश्वर्य नहीं, योगम यानी योग माया, यानी योग माया ना, योग माया वाला ऐश्वर्य, ऐश्वर्य यानी कनेक्टेड ऐश्वर्य, यानी सिद्धि वाला ऐश्वर्य, यानी ये अद्भुत है। इसको हम अनुभव करने के लिए हमको तत्पर होना पड़ेगा, हमेशा तैयार होना पड़ेगा, हमेशा उमंग उत्साह में रहना पड़ेगा। हमको क्या मिलने वाला है, उसके सामने क्या दुनिया में आसपास क्या है, कुछ भी नहीं है। वो जो हमको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है, तो क्यों ना उसके पीछे पड़े ना, ऐसा फालतू चीज़ में पड़ के मतलब। इसलिए हमको सब छोड़ देना ऐसा नहीं है। हम जो कार्य कर रहे हैं अपन परमार्थी होके कर सकते हैं ना। एफर्ट्स तो हमारा उस तब रहे ना, हर चीज़ हम परमार्थी होके कर सकते हैं। हमारा प्रोफेशन से लेके हमारा स्पीच, हमारा थॉट प्रोसेस, सब कुछ परमार्थी होके कर किया जा सकता है। पर एफर्ट्स है, मेहनत है, तो उनके वॉर में है। हम ऐसे करेंगे तो कोई हमको टिकने नहीं देंगे। मैं खुद देख रहा हूँ, हम तो इतना भी नहीं है, पर हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, गुरुकुल नहीं खोल पा रहे। हर पल पल पे अड़चन है, पल पल में ऐसे ऐसे अड़चन है। पूरा सेंटर है, खाने देख रहा था मैं, तो उसको पता नहीं ना परमात्मा के बिजनेस हम लोग का थोड़ी ना। उसको लगा कि भाई बंदा आ रहा है, अकेला आ रहा है, जा रहा है, ये सब बेड में खा जाऊं तो कौन आएगा इसके पीछे, तो मैं खा जाता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस में पूरा सेंटर खाने देगा। मेरे को पहले लालच दिया भाई साहब ने, कैसा? एकदम धार्मिक बन के, अरे आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, मेरा जगह पड़ा है, आप आ जाओ उधर, आप करो, मेरे को तो ज़्यादा, मैं तो एजेंट हूँ, रियल एस्टेट एजेंट, मेरे को एक टेबल बहुत हो गया, इतना बड़ा 300 स्क्वायर फीट का जगह में क्या करूँगा, आप इतना अच्छा कार्य करो, मेरे तो करो, जो भी हम शेयर कर लेंगे। मैं बोला इतना पहले आके और जैन ऊपर से, तो मैं तो बोला भाई बहुत अच्छी बात है, चलो करते, कब करना है बोलो, तो बोलते नेक्स्ट महीने से आ जाओ। मैं अग्रीमेंट नोटिस दिया और उधर शिफ्ट हो गया। फिर मालूम पड़ा नेक्स्ट डे कि वो जगह भी उसका नहीं है, भाड़े पे, झूठ बोला उसने। फिर बोल रहा है मैं दोस्त का ही था तो मेरा ही हुआ ना, तो ठीक है, वो आके हंगामा कर दिया उधर। तो उसके सामने और है कि उसका दोस्त का जगह था, यानी फिर से भाड़े, सब दोस्त ही है इसके सब। फिर उसने दूसरा जगह भाड़े पे लिया, वो उससे बड़ा, और उधर चालू पूरा इंटीरियर का खर्चा किया उसने, और उधर चालू किया, उधर कैबिन वैबिन बनाया, फर्स्ट क्लास AC लगवाया, आगे पूरा सेंटर, सामने रिसेप्शन, सब परफेक्ट बनाया, यानी टेबल स्पेस जैसा है, सिंगल दुकान था, सब बनाया हम लोगों ने, चालू किया। फिर धीरे 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 वो सीख गया सब। एक स्टाफ को मैंने ट्रेन कर दिया उधर के लिए, उसने मेरी स्टाफ को हटा दिया कंप्लेन करके, उसके पीछे पड़ के आता था, उसको सता था, वो खुद ही छोड़ दी। फिर दूसरी एक स्टाफ को उसने ही लिया उसके पसंद, उसको मैंने ट्रेन किया। फिर बाद में अभी देख लिया, अभी लड़की ट्रेन हो गई है, मैं भी ट्रेन हो गया हूँ। फिर मेरे को बोल रहा है आप चले जाओ, आप तो सिर्फ 2-3 घंटे आते हो, तो कोई मतलब है नहीं, मैं ही देख रहा हूँ, तो आप चले जाओ, मैं देख लूँगा, अभी तो मेरे को जम नहीं रहा आपके साथ। बोला ठीक है मैं चले आता हूँ। बोलता है इसकी तो ये सब लेके जाओगे तो मैं कैसे करूँगा, तो ये सब छोड़ के चले जाओ। मैं बोला छोड़ के चले जाओ, मेरा थोड़ी ना, वो तो संस्था का, तो मेरे को पैसा देना, तो कितना लाख रुपया लो, सब छोड़ के जाओ, 5 बेड, मैट, सब इसको 1 लाख में सब छोड़ के चले जाओ। मैं बोला 1 लाख में थोड़ी ना होगा, मैं अपना लेके आता हूँ, इसमें 1 लाख में नहीं हो पाएगा, आप दूसरा ले लो। बोलता है एक चीज़ को भी हाथ मत लगाओ, मैं ठोक दूंगा। मैं वहाँ से निकल गया, बोला ठीक है। फिर नेक्स्ट डे मैं गया, एक मेरे पहचान वाले को लेके आया, वो हिल गया उसको देख के। एक ही उसने बात बोले, भाई आप कब दे रहे हो बैठे, मेरे को ये तारीख को मेरा टेम्पो आएगा, हम लोग लेके जाए। हाँ ठीक है ठीक है। ये नेक्स्ट सोचो, ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना। ये अच्छे कार्य करने जाओ, अभी इसमें क्या फ़ायदा है? ऐसा नहीं कि इसमें लाखों फ़ायदा है, कुछ नहीं, पर हर चीज़ में लोगों को, यानी कुछ भी चीज़ बोलते हैं, लालच कितनी बुरी बला है।
अरे उनको इसमें जो नाम होता है और नाम भी चाहिए उनको, पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए। तो इसमें नाम होता है ना, थोड़ा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, अच्छा कार्य का नाम भी चाहिए, चोरी में भी हिस्सा लेना है, साहूकार बोलते अच्छा मैं एक धार्मिक इंसान हूँ, वो भी दिखना चाहिए, चोरी भी करना है, ऐसे कैसे कैसे हो सकता है ऐसे? या तो आप अधर्मी हो या तो धार्मिक हो, दोनों नहीं हो सकते हो ना। ये चीज़ समझ में ही नहीं आती लोगों को। तो ये श्लोक में बताया गया कि जो इतना टफ है, यू आर इन वॉर, एक भक्त बेचारा वॉर में है, वॉर जोन में अकेला चल रहा है, और कोई इक्का दुक्का जो साथ में भी रहेगा वो भी चल वो भी कभी है कभी नहीं है, ऐसा है। सर आगे का फिर एक्सपीरियंस बताओ ना आप, हाँ ये वाला आगे का बताओ ना। हाँ, आगे का फिर ये तो मेरे पहचान से किसको लाया ना, परमात्मा का बिजनेस को उसने अड़चन दिया ना। अब सोचो परमात्मा की मैजिक देखो, ये मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। वहाँ से हम लोग निकले फटाफट दूसरा जगह भाड़े पे देके, फिर हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए, फिर वहाँ पता चला वो शिफ्ट हुए, उधर भी अधर्मी ने गेम कर दिया। वो दूसरा ब्रोकर ने क्या किया, हम लोग को ऐसा बिल्डिंग दिला दिया, वो बिल्डिंग कुछ वो कभी भी टूट सकता है, ऊपर सब वैकेंट कर, वो बोला केस चालू है, 1-2 साल केस चलेगा, आप तब तक आप करो नीचे, और बाकी सब दुकान चालू था। तो मुझे बोला ठीक है, मैं ले चालू कर दिया उधर। तो उधर एक मैडम आती थी, उसने बोली कि नहीं भाई ये कभी भी टूट सकता है, आपको पता हो। वो ठीक होने लग गई, वो खुश हो गए। 1 महीने में जो 3-4 साल का उसका ठीक नहीं हुआ, 1 महीने में ठीक हुआ। ठीक कौन किया? परमात्मा ने। क्यों? उनसे कार्य कराना था ना। तो वो कार्य करा, तो उन्होंने क्या मेरे को बोली कि आप तो आपको पता है, कि उसको लग गया कि इनको नहीं पता होगा। तो हम लोग हमने हमारे उमंग उत्साह में थे ना, हम लोग अपने इसमें थे धुन की में। और तभी अनीता में साथ वही सेंटर में अनीता जुड़ी। सोचो अनीता जैसे एक परिशुद्ध आत्मा मुझे वहाँ मिली वो जगह पे। तो अनीता का उधर मुलाकात हुआ, अनीता उधर ज्वाइन की मुझे, और वहाँ से हम लोग साथ में हम लोग कार्य करते हैं। अनीता है वो मैडम को देखी है, और वो मैडम ने हम लोग को जैन हॉस्पिटल में बुलाया, और वहाँ हम लोग शिफ्ट हुआ, बिल्डिंग टूटा। मैंने परमात्मा ने जैन हॉस्पिटल मिलाया, अनीता से भी मिलाया, एक गोपिका से मिलाया, और हम लोग उधर पहुँचे। अब मैं 1 से 2 हो चुका था, शक्ति और बढ़ चुकी थी। ठीक है, तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ जैन हॉस्पिटल में, और हम लोग वहाँ चालू किए कार्य। फिर 1 महीने में मालूम पड़ा वो भाई साहब जो एक दो या 5-6 महीने में कि ये तो टूटा था। हम लोग आए वैसे ही 1 महीने में टूट गया। तो हम लोगों ने बोले चलो परमात्मा का मैजिक हम लोग देख रहे थे, एंजॉय कर। फिर बाद में पता चला मेरे को एक फ़ोन आ रहा है, जो गाड़ा जिसने मैं जगह हड़प जब ये किया ना, उसने 2 बेड लेके चालू भी कर दिया सेंटर। फिर उसका फ़ोन आ रहा है 5-6 महीने बाद, उसके सामने के दुकान को, मेरे को पहचानते थे ना, उन्होंने मेरे साथ क्या किया सब उनको पता है। उन्होंने फ़ोन किया कि भाई आप आ सकते हो क्या? मैं गया उनको मिलने, हम लोग मिलते थे ना रोज़ आमने सामने। तो वो भाई साहब मेरे को बोले कि ये भाई साहब भाग चुका है, उसका घर वर बेच के वो भागा है। सोचो, सामान वामान 2 बेड लिया था, 2 बेड सब तो छोड़ के, एसी वेसी सब छोड़ के भागा। ओनर का उसने कुछ 5-6 महीने का भाड़ा नहीं दिया, जो भाड़े पे था। वो परेशान है, अभी वो बोल रहा है सामान कोई लेके जावे। मुझे वो 2 बेड 10 से 12 हज़ार में 2 बेड, वो पूरा सामान मेरे को 10 हज़ार में मिला। उन लोग बोले कि निकालो जो भी अमाउंट बोलो। हाँ, 2 बेड 1 मैट। 2 बेड साउथ कोरियन इम्पोर्टेड बेड की बात कर रहा हूँ, और एक मैट, जो हम लोग लाख लाख रुपए में रहते थे। मेरे को बोले, मैं बोला मैं क्या करूँगा लेके, अब जो भी एक अमाउंट बोल दो ना। मैं शर्म शर्म के 10 हज़ार बोला, शायद उससे भी कम बोलता तो भी दे देते थे उन लोग। 10 नहीं था ना, हाँ 20 था। 20 था क्या? तो 20 था, वही 20 मैंने बोला, शायद और कम होता तो भी मिल गया होता मेरे को। मैं शर्म शर्म के बोल रहा था कि 2 बेड है, मैं क्या बोलूँ। और उधर कुछ भी नहीं चल रहा। और मैजिक सुनो, वो बेड उधर चल ही नहीं रहा, दबाओ तो चल ही नहीं रहा है। तो इन लोग भी देख रहे चल ही नहीं रहा, तो इन्होंने बोलो मैट कुछ चल रहा नहीं, मैट भी ऑन किया तो चल रहा नहीं है, इनके सामने ही। बोला चल तो नहीं रहा है कुछ भी, तो क्या करूँ मैं इसका। उधर नहीं, जो भी आप बोल दो ना, भंगार का भाव ही बोल दो आप। तो उधर एल्यूमिनियम का सब लगे हुए, तो मैं बोला चलो 20 हज़ार दोगे। मेरे को लगा ना बोलेगा, देखो तो हाँ बोल दिया। और प्लस एल्यूमिनियम में बेचा तो भी उसमें एल्यूमिनियम का मेरे को 2-3 हज़ार माइनस हो गया उसमें ऊपर से। और टेम्पो वहाँ तक मैं घर तक उधर सेंटर तक छोड़ा भी, और बेड हम लोग उतारे, सेंटर पे लगाए तो चालू हो गया, दोनों बेड चालू, एक मैट भी चालू। मैजिक देख के मैं शॉक हो गया। वही बंदा जो मुझे ठोकने की बात कर रहा था,
सोचो ये मैजिक ही नहीं है तो क्या है ना? हमको तभी लगता है, तब मैंने वही मैं बोलता हूँ, परमात्मा की शक्ति मेरे को कुछ मैं इतना मेरे को कुछ ना, मैंने उसको कोई कुछ उसके बारे में कुछ बोला, वो तभी मेरे को ठोक दूंगा, तभी मैं निकल गया। तो मुझे मालूम था कि मेरे कांटेक्ट वो एक बंद, मेरे जो पार्टनर को लाऊंगा हिल जाएगा, मुझे पता था। मैं बिंदास गया, उनको लेके आया, वो तो जगह मेरे को मिल गया, मैं उसको भूल गया फिर। पर परमात्मा नहीं भूलते है ना, परमात्मा उनके जो लॉ है, कार्मिक लॉ, वो नहीं भूलती है। क्योंकि किसको परमात्मा का, वो परमात्मा के आदि ने, परमात्मा उनके स्वामी है कार्मिक लॉ के, वो तो है ना छोड़ेगा ऐसे इंसान को। इसलिए मैं बहुत डरता हूँ कि कोई ऐसा करते हैं ना, तो मैं डरता हूँ कि उनका क्या होगा। इसलिए मैं कभी कभी सुबह उठ के ऐसे आत्माओं के लिए माफ़ी भी प्रे करता हूँ, पर उनको माफ़ कर दे, उनको पता नहीं हो क्या कर। कभी कभी हमारे साथ बहुत लोग गेम करते हैं, तो मेरे को डर लगता है कि अभी हाल ही में भी कुछ हुआ है, ये बोलते रहूँगा तो चलते रहूँगा, ये कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ। अनीता भी सब सुन देख देख के ये हो गई, अनुभव कर गई। हर कुछ ना कुछ होता है, तो हम लोग अभी प्रे करते हैं सुबह उठ के कि भाई इसने जो भी किया मेरे लिए उसको जान दो, क्या होगा। हम लोग नहीं चाहते ना कि उनके साथ कुछ हो, हम लोग क्या मिलने वाला है, किसी का अमंगल होने से हमें क्या मिलने वाला है। पर वो लॉ के हिसाब से होता है, हम कुछ हमसे प्रे करके छोड़ देना, दुखी भी नहीं होना है हमको, क्योंकि उसी में भी उनका मंगल है, उसमें भी उनका मंगल है, क्योंकि परमात्मा कुछ भी अमंगल करते नहीं है। तो ये हमको समझना, ठीक है। तो ये श्लोक 30 इसका प्रमाण है कि वो भक्त जो है वो परिशुद्ध, वो समर्पण कर रहा है, वो गोपिका है, जो भी है उन लोग समर्पित भक्ति में, उन लोग भक्ति समर्पण होने के लिए पूर्ण मेहनत कर रहे हैं। तो उनको अड़चन बहुत आएगा, तो उनसे कुछ अगर गलती हो गई, उनसे कुछ पाप भी हो गया उनसे, तो भी उसको कोई उसको वो मैं उनको माफ कर दूंगा, परमात्मा उसको माफ कर देता। और ये इतना बड़ा प्रमाण है श्लोक में। और वो बोलते दूसरों को भी, ये श्लोक में बोलते हैं कि कुछ को आप सिनर बोल के नहीं दे सकते हो, उनको संत ही बोल के आपको देखना होगा। उनसे आपको लगेगा कि उनके हाथ से कुछ हो गया, पर वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उनको परमार्थी हो, मैं ही उनके थ्रू कर रहा हूँ। और मैं कभी भी अधर्म, आपको दिखेगा नहीं, समझ पाओगे मेरे कार्यों का। तो उनके हाथ से आपको कुछ गलत भी दिखेगा तो भी आपको गलत नहीं सोचना है, क्योंकि वो समर्पित आत्मा है, उनको परमात्मा खुद माफ कर देते। और आप जो भी बाकी लोग को भी उनको सिनर में नहीं गिनती करना है। सोचो इतना अद्भुत इसमें श्लोक दिया है, क्योंकि अर्जुन भीष्म पितामह को मार रहे, तो बाकी लोग बोले तो पाप कर दिया, अपने भीष्म पितामह को मार दिया, अपने गुरु को मार दिया। पांडु पुत्र क्या कर रहे, तो वो पापी नहीं है, क्योंकि वो संत लोगों पर समर्पित आत्मा है, उनके हाथ जो होता है सब मंगल ही होता है। वो आपको दिखेगा, क्योंकि आपकी समझ नहीं है ना, हमारी समझ है क्या इतना, परमात्मा क्या, हमारी समझ नहीं, हमको भी लगेगा क्या हो रहा है भाई, ये क्या गलत है, तो सब गलत ही लग रहा है, सब पाप ही पाप लग रहा है। पर समर्पित आत्मा के हाथ से सब मंगल ही होता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा उनके थ्रू कार्य कर रहा है। वो योग युक्त आत्मा है, उनके हाथ सब परमात्मा उनके थ्रू काम कर रहे हैं, यानी वो धर्मात्मा हो गए। और धर्मात्मा के हाथ में सब धर्म ही होगा, कोई अधर्म तो ही ना हो सकता है। बस हमारे समझ तो कि धर्म वर्सटाइल है ना, कोई रिलीजन थोड़ी ना है, ये जो ये पढ़ा तो वही करते रहो, दिनों रात वही करते रहो, कुछ भी हो वही करते रहो, ऐसा नहीं होता है। धर्म बहुत वर्सटाइल है, जो समय में जो राइट है वो करना है, वो परमार्थी कर सकते हैं। तो परमार्थी होने में धर्म की स्थापना होगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं। तो वही इस श्लोक में लिखा है। इतना ब्यूटीफुल, इतना अच्छा प्रमाण इसमें मिल रहा है हमको। इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल है, इसको अभी एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं डिटेल में जाऊंगा थोड़ा। तो इसमें जो बताया गया कि अभी जो हम एक्टिविटी करते हैं, तो जो कर्म करते हैं, वो कर्म भी दो इसमें आप विभाजित कर सकते हो समझने के लिए कि क्या ये कैसे ऐसा होता है। एक होता है जो हम कंडीशन कर्म बोल सकते हैं उसको, कंडीशन यानी क्या बोला जाए उसको हिंदी में, सपेश कर्म, यानी सपेश कर्म, ऐसा वो हिंदी में उसको हिंदी में मल्टीपल का कंडीशन कर्म होता है जो हमको दिखता है, जो अभी भौतिक दुनिया पे जो दिखता है हम कर्म करते हो, भौतिकली जो कर रहे थे। चाकू से मैं किसी ने किसी को अभी फॉर एग्जाम्पल अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा, तो ये कंडीशन कर्म, यानी ऐसा लगेगा उन्होंने मारा, तलवार वो तीर से उनको मार के उनको छैया पे, बानों के छैया पे सुला दिया है। तो कोई भी हिसाब में वो गलत ही दिख रहा है ना, वो गलत ही दिख रहा है। पर कॉन्स्टिट्यूशनल कर्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है,
यानी उसने क्या किया, उसने अधर्मी को मारा। अभी फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल यानी क्या हो गया, जो जैसे अभी जैसे फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो करना वो इंडिया के लिए राइट होगा ना। अनकॉन्स्टिट्यूशनल करे तो राइट होगा क्या? वो राइट नहीं होगा, पाप में आए, तो उसका कोई महत्व नहीं है। पर इधर इसमें एक वर्ड दिया गया, वो वर्ड को मैं डिस्क्राइब करके फिर आगे बढ़ूंगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो साधक के लिए बहुत है, इसमें है सुदुराचार्य, सुदुराचार। ये श्लोक में एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारा शब्द है, सुदुराचार। अभी सुदुराचार यानी जब जो दुराचार तो होता है लोगों में, जब भक्त करता है तो सुदुराचार होता है। सुदुराचार इसमें एक ये हो सकता है कि वो कंडीशन, तब वो समय ऐसा था कि उससे हो गया समय, क्योंकि वो अभी पूरा हुआ नहीं है ना, मेहनत कर रहा है, वो वॉर में है, वॉर जोन में क्या है, तभी कुछ उसको करना पड़ेगा, उसने कर दिया। पर उसका भाव क्या था? परमार्थी हो रहा है, वो कोशिश कर रहा है, वो वॉर में है, वो मेहनत कर रहा है परमार्थी होने के लिए, तभी लोग उसको सामने से ये कर रहे हैं, उसको काटने आ रहे हैं, ये कर उसको अपनी तरफ खींचने आ रहे हैं। तो अपनी तरफ कोई खींच रहा है उसको अधर्म की तरफ, तो उसको धक्का मार के उसको आ गया हो, तो धक्का मारा और गिर गया, उसको मार लग गया, तो सबको लग गया, तो दुराचार ही कर दिया इसने। गलती से वो अपना उनका परिवार वाला निकला तो अपने माता पिता को धक्का दे दिया। अरे धक्का दे दिया, उसके माता पिता उसको अधर्म में खींच रहे थे ना, उसके भाई बहन उसको अधर्म में खींच रहे थे, तो क्या करेगा वो? अभी आपको लग रहा है कि धक्का दे दिए, पर वो काय में वो दुराचार नहीं, वो सुदुराचार है। माता पिता को धक्का देना दुराचार ही होता है, पर सुदुराचार है, उसकी सजा नहीं होती, क्योंकि भक्त है परमात्मा का, वो वॉर जोन में है। परमात्मा समझते हैं कि कलयुग में सब लोग घेर लिया, अधर्मी लोग ने उनको घेर लिया, तो क्या करेगा वो? करेगा तो करे तो क्या करे, और पूरा हुआ भी नहीं, वो मेहनत कर रहा है, तो उसको मेहनत भी नहीं करने दे रहे, टांग अड़ा रहे बीच में, तो क्या करे तो क्या करे? तो सुदुराचार को, और परमात्मा वो ये भी बोल रहे कि मैं तो माफ कर ही रहा हूँ उसको, और तुम लोग भी उनको, कोई देख रहा है, कोई दूसरा भक्त दे रहा है, तो उसको 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 पापी नहीं बोलना चाहिए, उसको फिर भी भक्त बोलना चाहिए, उसको सेंट बोलना चाहिए। तो पापी बोल के उसको सजा नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि वो वॉर जोन में है, वो मेहनत कर रहा है भक्त होने के लिए, किसको? मेरे मुझ पे समर्पण, तो परमात्मा बोल रहे मुझ पे समर्पित होने के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसको आप पापी नहीं बोल सकते हो, उसको सब माफ है ना। तो ये इसमें श्लोक में दिया है, तो इसमें श्लोक में क्या है? पूर्ण तरह समर्पित होने के लिए, यानी उसका भाव क्या है? परमार्थी है, उद्देश्य क्या है? धार्मिक है। तो उसके हाथों से कुछ भी आपको लगे गलत हो रहा है, पर वो गलत नहीं है, क्योंकि उसका भाव परमार्थी है और उद्देश्य धार्मिक है, तो पर वो गलत कैसे हो सकता है? ये इस श्लोक में बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे मून है, मून में भले हमको दाग दिखते हैं, पर वो उसका मून लाइट तो मिलता ही है ना, मैं मून लाइट देना बंद नहीं करता, उसमें हमको दाग दिखते हल्के थे, फिर भी उसमें लाइट तो पूरा हमको मिल रहा है। वो थोड़े बहुत दाग का महत्व नहीं रहता, वो हमको रात के समय लाइट दे रहा है ना, वो सूर्य को तेज के अपने ऊपर लेके हमको लाइट दे रहा है ना, और उसकी लाइट कितनी शिथिल होती है, वो जलाती नहीं है हमें, रात के टाइम पे शिथिल होती है कि हम सो भी सके, आराम भी कर सके, और उनका थोड़ा बहुत हमको लाइट एनर्जी मिलते रहता है। इतना पवित्र काम वो मून भी कर रहा है। तो मून को आप क्या बोलोगे? थोड़े दाग के लिए आप उसको उसको नकार दोगे, उसका ये करोगे? नहीं ना, वो मून के बगैर भी हमारा अर्थ एग्जिस्ट नहीं हो सकता है। तो मून पे कुछ दाग दिखते हैं ना, तो बस वैसे ही है, जब तक भक्त पूर्ण समर्पित नहीं हो जाता है, तब तक उसके छोटे मोटे दाग को हमको भूलना पड़ेगा, अनदेखा करना पड़ेगा। तो कोई भी जो भी परमार्थी होने के लिए मेहनत कर रहा है, उसको हमको परमार्थ, उसको भक्त बोल के हमको उसको रेस्पेक्ट देना है, उनको उनके मददगार बनना है। उनके हाथों से कुछ ऊपर नीचे दिख जाता तो हम डायरेक्टली उनको पकड़ के, अरे ये तो उस दिन को मार रहा था, क्या अच्छा आदमी है। अरे क्या अच्छा आदमी उधर, क्या तुमको मालूम है क्या क्यों मार रहा था? क्या ऐसे ही बोल देना, वो हमको मालूम है ना भक्त है वो, तो उन्होंने कर दिया, कुछ वजह होगी भाई, आप उसको वैसा बोल नहीं सकते हो, कुछ वजह होगी, वो लड़ रहे, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है, तो क्या करे? अभी बांग्लादेश में देखो ना, इस्कॉन मंदिर था, पूरा घेर के सबको मार डाले, तो
तो मार खाते बैठे। अगर उन्होंने कोई इस्कॉन का उसमें कुछ सीखा होता, वो बंदूक रखे होते तो उनको मारे होते तो उसको गलत तो ही ना बोलते, अरे उन बंदूक लेके मारना चालू कर दे, काय के प्रभु जी है तो। अरे मैं तो बोलता मारना चाहिए था, मैं तो चाहता हूँ इन लोग को सब ट्रेनिंग हो, सब शास्त्र शस्त्र सबकी ट्रेनिंग हो। अब मेरा बस चलता तो उनको बचा दिया होता सबको खत्म कर। तो यही बात है, समझना हमको कि धर्म की स्थापना से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। और जो धार्मिक लोगों को संरक्षण ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अपन कौन करेगा, कौन करेगा बताओ, कौन क्षत्रिय है आज की तारीख में जो इनके रक्षा के लिए आए हुए? कोई नहीं है। सब क्षत्रिय भी सब बिजनेसमैन बन के बैठे, हर एक को पैसा कमाना है। वर्ण है ही नहीं। वर्ण क्या बोलते, वर्ण क्या, फिर से हमको आदम जमाने में लेके जाओगे क्या? गुरुकुल सुनते ही क्या हो जाता है, क्या उन लोगों को नाम से ही नफरत है। हाँ, इंटरनेशनल स्कूल ने गुरुकुल का तो सब बच्चों को डाला, क्यों? इंटरनेशनल गुरुकुल है ना, सीबीएसई बोर्ड, आईसीजीसी बोर्ड है ना, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ाते हैं ना, बस। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हो गया। तो इसमें ये गुरुकुल का महत्व क्यों होता है? तो क्या वर्ण होता है, वर्ण एस्टेब्लिश हो गया तो हमको मालूम है क्षत्रिय कौन है, ब्राह्मण कौन है, सब अपने अपने बेस्ट बेस्ट कार्य कर रहे हैं लोग अपना। और फिर वो कार्य में है तो हमें फिर लड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपको नहीं दिखेगा कोई भक्त लड़ते हुए, क्योंकि क्षत्रिय है उनके लिए लड़ने के लिए, उनके जगह उनको प्रोटेक्ट करने के क्षत्रिय। जैसे पहले वो साधु संतों का इतना शक्ति होके भी वो लड़ते नहीं थे, वो एक क्षत्रिय को लेके आए और वो उसने लड़के राक्षसों को मारा है। को गुरु नहीं मार सकते थे, इतनी उन पे शक्ति थी। वो उन्होंने अस्त्र राम को दिए, फिर ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र उन्होंने दिए राम को, वो अस्त्र का यूज नहीं करते। उन्होंने नहीं करना है ना भाई, उनको क्षत्रिय कार्य है, वो क्यों खुद करे? उनको शोभा नहीं देता वो चीज। तो पहले विभाजित था ना, सब परफेक्ट वर्ण था, उनका शरीर उसके लिए नहीं बना है। वो क्षत्रिय का शरीर उसके लिए बना है, उसकी मानसिकता सब उस चीज के लिए बनी है। एक ब्राह्मण किसका खून करेगा तो बेचारा वो खून देख के आधा 15-20 दिन सो नहीं पाएगा, वो विचलित हो जाएगा। वो खून ब्लड शेड देखे, मेरा हाथ खून हो गया, वो प्रायश्चित में डूब जाएगा उसमें। पर एक क्षत्रिय को मालूम है उसका काम ही वही है भाई, परमात्मा उसको माफ कर देगा क्योंकि उसका काम ही वही है। अब वो नहीं किया तो प्रॉब्लम है। वही तो अर्जुन बोल रहा है मैं क्यों मारूं, वही तो कृष्ण बोल रहा है तेरा कार्य ही वही है। यही तो भैया 30 लोग कितना कॉन्फिडेंस दिया रहेगा अर्जुन को, ये 30 लोग की इतनी महिमा है। तो 30 लोग में और एक कुछ में ऐड करना चाहूँगा। तो वो बोलते ना, जो भी है ना, जो भी भक्त है, जो भी हमारा जो भक्ति है, या भक्ति एक वॉर भी है आज के कलयुग में। प्लस ये माया शक्ति के खिलाफ भी वॉर है। सिर्फ हम ये जो बोलते ना नॉर्मल लोगों से वॉर नहीं है, माया शक्ति, योग माया, उनके साथ भी वॉर पे हम लगे हुए। योग माया हमको परमात्मा से अदृश्य रखते हैं, हम उनके साथ भी वॉर में है कि हमको देखना है भाई परमात्मा। वो योग माया वाला मैं नहीं दिखाऊंगे तो भाई तू भी आड़े, मैं तेरे को भी ले गए, हम तेरे को भी भेद देंगे। भेदना ने क्या होता है, उनको चीर के निकलना वहां से, भेदना। तो कोई खुद को भेदने देगा क्या? नहीं देगा ना। वी आर इन वॉर जोन, माया को भी भेद के निकलना है, उनमें से बाहर निकलना, उनको पीछे छोड़ देना है। कोई भी किसी को आगे निकलने देता है क्या? नहीं देता। आपको लिटरली यू आर इन वॉर, इल्यूजरी वर्ल्ड के साथ वॉर में हो आप, माया शक्ति के साथ वॉर में हो। अब भौतिक लालसा है, भौतिक लोग जो अधर्मी लोग के साथ वॉर में हो। इसलिए परमात्मा ने आपको एक बहुत बड़ा शील्ड दिया हो। इसका मतलब ये नहीं इसको कॉस्मिक जिम्नास्टिक उसमें नहीं करना है, अरे माफ है तो मैं पाप करते रहूं। तो इसका भाव और आपका क्या है, भाव और ये क्या है उद्देश्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही नहीं पाप करते, इसको परमात्मा आपके अंदर भी है ना, और विस्तार में भी है। तो ये समझना, तो हम कॉस्मिक जिम्नास्टिक इसमें नहीं कर सकते, है ना। तो परमात्मा में अंदर है, वो उससे हम कुछ झुटला नहीं सकते। और वो हजारों आंखों से हमको देख रहे हैं, हर एंगल से देख रहे हैं। कहीं कहाँ बचोगे? हम अंदर जो अंदर भी है, हर एटम में, हर सेल में, हर बैक्टीरिया उसमें, बाहर भी हर जगह से हमको देख भी रहे।
तो कैसे बचोगे, नहीं बच सकते। ठीक है, तो यहाँ हम श्लोक 30 कंप्लीट करते हैं, कल हम इसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसको कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो प्लीज। कुछ क्वेश्चन है अनीता, कुछ क्वेश्चन है क्या? कल्पना, हाँ हाँ सर। हाँ बोलो ना। प्रायश्चित मतलब, और दूसरा एक और है प्रायश्चित और पश्चाताप, उसका फर्क क्या है? मतलब प्रायश्चित कैसे करना चाहिए या फिर पश्चाताप करना चाहिए? हाँ, प्रायश्चित और पश्चाताप बोल रहे हो ना तुम? हाँ हाँ, तो प्रायश्चित और पश्चाताप, अभी देखो, अभी जैसे कोई हमारे से गलती होता है, पहली बात तो गलती को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम गलती को एक्सेप्ट नहीं करें तो हम कभी सुधर ही नहीं सकते, समझ जाओ। हमको सुधरना है तो पहले तो गलती किया उसको एक्सेप्ट तो करें, सबसे फर्स्ट ये। अभी गलती एक्सेप्ट कर ली तो अभी आगे क्या? अभी आगे लोग जो अधर्मी लोग रहते हैं उन्होंने क्या करते हैं? पश्चाताप करते हैं। दुनिया दो, मैंने माना ना, मैंने गलती किया, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई, पर क्यों हुई? उसने क्यों गाली दिया? उसने गाली तो मैंने गाली दिया, तो क्या गलत किया? और गाली नहीं देता तो मैं भी नहीं देता, वो मारता है तो मैं भी नहीं मारता। एक बार मैंने ठान ली तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ, तो डायलॉग है ना, फालतू डायलॉग सब, वो सब पश्चाताप वाले। मैं एक बार किसी को दुश्मन मान लिया तो खत्म, ये सब पश्चाताप वाले लोग। प्रायश्चित में ऐसे नहीं होता, प्रायश्चित में भले मेरे से कुछ गलती हुई तो क्यों हुई, मैं उस जगह में और कुछ कर सकता था क्या? मैंने क्या गलती किया, मैं अभी खुद को चेंज करूँ। प्रायश्चित में हम खुद पे मेहनत करते हैं, औरों पे नहीं। वो क्यों बोला, वो क्यों ऐसा किया, वो किया बोल के मैं किया ना, तो सब बराबर है, टिट फॉर टैट बराबर। वो मारते रहेगा, मैं मार खाते रहूँ क्या? इधर मार खाने कौन बोल रहा है? वही तो पहले हमें गलती एक्सेप्ट करना है ना, वो मारा क्यों, मेरे से कुछ गलत निकला क्या? अगर गलती है तो मैं वो गलत नहीं बोला होता, तो मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया होता, तो शायद चीज़ अलग होता। तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम कभी भी प्रोवोकेटिव एक्टिविटी नहीं, मैं कभी भी रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं रिस्पॉन्स करूँगा। मैं कभी भी ऐसे बोलते ना, तो भावुकों के कुछ कार्य नहीं करूँगा, मैं विवेक से कार्य लूँगा। मैं धर्म से, सामने कौन है, धर्मी है कि अधर्मी है, मैं देखूँगा, फिर उसके बाद मैं रिस्पॉन्ड करना गलत नहीं है। अगर समझो कोई आपको मार रहा है, आप उसको एक बार रोके, हाथ भाई क्या कर रहा है, मेरे को लग रही है, तो क्या हिसाब से मार रहा है? मैं मेरा ऐसा कोई इच्छा नहीं था, फिर भी वो मार रहा है तो रोक के, फिर भी आपको मार रहा है, आप बलपूर्वक उसको रोक सकते हो। नहीं रुक रहा तो उसको आप मार भी सकते हो, उसको रोक के उसको हद में ला सकते हो। आपका शरीर को बचाने का आपको पूरा क्या है, आपका शरीर के, आपके परिवार के लोग, स्त्री को, बच्चों को बचाने के लिए आपको परमात्मा ने शक्ति दी है। वो शक्ति का यूज़ करो तो उसमें गलत नहीं है। आपके प्रोफेशन को बचाना, आप जो आप बिजनेस कर रहे हो, आप जिससे आपको आपकी जीव आपको जो खाने पीने बोलते हैं ना, आपका जीवन चल रहा है, तो उसको बचाने के लिए कोई उसको तोड़ने आ रहा है तो आप उसको बलपूर्वक रोक सकते हो। पर आपको मालूम है आप क्यों रोक रहे हो, क्लियर है, आपने उसको वार्निंग दी, नहीं सुन रहा तो क्या करें आप? आपका खुद का बचाओ, आपके खुद का परिवार का बचाओ, स्त्रियों का बचाओ, बच्चों तो वर्ण आश्रम धर्म में बच्चे और स्त्री ये तो मूल अपना फाउंडेशन है, उनको बचाना ही क्षत्रिय का। अगर हम क्षत्रिय तो हमारा फिर कर्तव्य बन जाता है, तब भाग नहीं सकते हम कि किधर मैं क्या करूं, मैं क्या क्या करूं, नहीं, आपको रुकना है, उसके सामने बीच में आना ही होगा। क्या करूं नहीं होता, और क्षत्रियों को एकत्र करके उसके सामने खड़ा रहना ही पड़ेगा, और नहीं कर रहे हो तो आपके हाथ से पाप होगा। यही है प्रायश्चित, समझ गया प्रायश्चित और पश्चाताप का मतलब कल्पना? हाँ सर, तो हमें सेकेंड वाला करना चाहिए। क्या प्रायश्चित का? प्रायश्चित, प्रायश्चित। वेरी गुड, पश्चाताप। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? नहीं, तो कीर्तन कौन करेगा आज? मैं कर रही हूँ। वेरी गुड, करो चलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी धड़कनों का गीत हो तुम। मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ कान्हा। मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कते हो तुम्ही मुझ में धड़कते हो तुम्ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी धड़कनों का गीत हो तुम ही हृदय में प्राण में कान्हा। तुम ही हृदय में प्राण में इस दिन तुम्ही हो ध्यान हो। तुम ही हृदय में प्राण में इस दिन तुम्ही हो ध्यान में। हर रोम में हो तुम बसे हर रोम में तुम हो बसे। तुम विश्वास के आहान में। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो कान्हा मेरे मनमीत हो। राधा कृष्णा 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 राधा कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे कल्पना, बहुत अच्छे। अभी महामंत्र भी गा लो। हाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय गिदारी लाल की जय। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे, बहुत मधुर आवाज़ में गाया आपने। तो और ये देखो गाना भी कितना प्यारा है, भक्ति में लीन वाला गाना था ना। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका इस आज के दिन के लिए। तो हम कल फिर 9 बजे, कल नहीं, संडे है ना, कल
तो हम मंडे को मिलेंगे 9 बजे, ठीक है? सर सेशन खत्म कर दो, हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। हाँ, बंद